चुनावी बिगुल बजते ही अब शहर में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने भी हमारा विधायक कैसा होना चाहिए इस पर प्रकाश डाला है। शहर अब आगे निकल चुका है, इसलिए जिसके पास शहर के उन्नति के लिए विजन है वही बेलापुर मतदार संघ से हमारा विधायक होना चाहिए, ऐसा मत उन्होंने व्यक्त किया है। रोहित मल्होत्रा ने शहर के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस शहर में जो अस्पताल है उनकी खुद की हालत ढंग की नहीं है, वहाँ पर्याप्त सुविधा नहीं है। ऐसे में एक मैदान को नष्ट कर वहाँ अस्पताल बनाने का प्रस्ताव लाना यह दूरदृष्टि का अभाव है। डिबेट चल रही थी, एक हॉस्पिटल बनाने की बातचीत चल रही थी ऑन ओपन प्लॉट विच इज़ CRZ जोन में आता है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग क्यों वही चीज़ बार बार कर रहे हैं। मतलब हैव वी लॉस्ट आवर माइंड्स। मतलब बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाहिए, जो आपके पास करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके पास करंट हॉस्पिटल्स हैं वो फुल यूटिलाइज नहीं है, उनमें पूरा स्टाफिंग प्रॉपर नहीं है। आपके पास एक सर्टन जनता यूज़ कर रही है, बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए। आपने जो सैटेलाइट हॉस्पिटल्स इसके आसपास बनाए थे उनमें भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं है और आपने एक नया हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ विजन एंड आई थिंक दैट इज़ where I think the new leader, whoever comes to this city, and I'm actually hoping a new leader. I don't want the same thing to happen. समाज सेवक रोहित मल्होत्रा ने यह भी कहा, अब जब नगर सेवक अस्तित्व में नहीं है तो लोगों की समस्या उठाना विधायक की जिम्मेदारी है, मगर विधायक ने न ही हमसे संपर्क किया, न ही कभी हमारी शिकायतें सुनकर उसका निपटारा करने की कोशिश की। जो यहाँ पे आधे से ज़्यादा जनता बीमार पड़ी हुई है, आपको उनका वोट नहीं चाहिए। क्लियरली आपको उनका वोट नहीं चाहिए, बिकॉज आपको उनकी समस्या से कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है आप सिर्फ आओगे, आप उनको नमस्कार करोगे, कुछ ज्ञान बांटोगे, नहीं देंगे वोट, आपको नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपने उनकी सेवा नहीं किया। साथ ही रोहित मल्होत्रा ने आगे यह भी कहा, हमारी याद सिर्फ चुनाव में आएगी। प्रॉब्लम क्यों? मतलब उनको जब अभी याद आएगी, उनको बिल्कुल याद आएगी, जब अभी इलेक्शन का टाइम आता है याद आती है। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बिल्डर लॉबी के साथ खड़ा है। देखो सीधी सी बात है, आपको बिल्डर लॉबी के साथ खड़ा होना है, दे माइट हेल्प यू थ्रू देयर फंड्स, बट वोट तो यही लोग देंगे, ठीक है ना, वोट तो यही लोग देंगे। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, हम तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। आप तो विकास किसी और का है, साथ आपको सबका चाहिए, वो तो नहीं होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा, जनप्रतिनिधि शहर को विजन दे वही हमारा विधायक होगा। वी रिक्वायर अ लीडरशिप जो सारे स्टेक होल्डर्स को लेके अपने साथ चले, जो स्टेक होल्डर, जो इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ बात करे, जिनमें विजन हो कि इसको किस तरीके से मिटिगेट करना है। 5 साल 365 डेज अ ईयर होते हैं एक साल में, इंटू 5 होता है 5 साल में। अगर आपका 5 साल का कार्यकाल है तो आपको 5 साल डिलीवर करना पड़ेगा। जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि आप 5 साल डिलीवर करोगे। इन्वायरमेंट भी 1 साल का इशू नहीं है, 1 दिन का इशू नहीं है, कि 5 साल 10 साल आपके पास विजन है क्या? आप इस शहर को कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप ये ग्रीन बेल्ट जो हमारी एग्जिस्टिंग है इनको बचाओगे कैसे? इतने मकान बनेंगे, उनके लिए कॉमन स्पेसेस आप बनाओगे कैसे? जनता को समझ आती है। देखो बॉस, ऐसा है कि इस देश की जनता को सब समझ आती है क्या चल रहा है। वो रिवॉर्ड भी करना जानती है, वो पनिश भी करना जानती है, और हमने ये बार बार देखा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जनता के साथ उस तरीके से कम्युनिकेट करें। तो मैं तो सब लीडर्स को यही बोलूँगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से सिटी का कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये शहर आपको बहुत बुरी तरह पनिश करेगा। इस शहर को अगले 20 साल का विजन दे सकता है, वही हमारा नेता होना चाहिए, जो प्रतिनिधि पास्ट में स्टक है, जिसको अभी भी वही पुराने इश्यूज़ के हिसाब से सिटी को लिंक करना है। आई थिंक उनका टाइम ओवर हो गया है। उनको मतलब दे आर नॉट डूइंग एनी सर्विस टू द सिटी। उनका जो सिटी को दे सकते थे वो दे चुके। अभी हमको चाहिए नेक्स्ट, मैंने आपको जैसे बताया ना, लोकल से मेट्रो का ज़माना आ गया, अभी मेट्रो से बुलेट ट्रेन का ज़माना आ रहा है। तो हमारी सोच भी वैसे बदलेगी। हम लोग वही सेम पुरानी चीज़ें बार बार घिसी पिटी नहीं कर सकते, थक गए हम लोग। आवाज़ टुडे ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई।